नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के अखबारों में दैनिक रोजगार समाचार के अंतर्गत जो टॉपिक हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चर्चा हुई है वो आरओ परीक्षा में पेपर लीक का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। और इसमें जो कहानी निकल के सामने आई है वो वाकई जो है बहुत ही चिंतित भी करती है और चौंकाती भी है। रैंडम आधार पर होगा परीक्षा केंद्रों का आवंटन। देख लेते हैं कि आज क्या क्या है। जैसे कि एलएलबी, एलएलएम और एमकॉम सहित पीजी 81 की प्रश्न जारी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं और ये परीक्षा 1 और 2 जुलाई को होगी। साथ ही साथ यहाँ पर खबर है कि 18,000 से अधिक अभ्यर्थी ऑफलाइन देंगे परीक्षा और परीक्षा में शामिल होंगे 35,000 से अधिक अभ्यर्थी। तो ये सारी खबरें हैं। नीट सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांच। 47 और अभ्यर्थी परीक्षा से डिबार। पटना और गोधरा पहुंची ये टीमें। अब तक 110 परीक्षार्थी जो हैं वो बाहर किए गए, मतलब इनको डिबार किया गया है। साथ ही साथ खबर ये है कि नवादा पहुंची सीबीआई टीम पर हमला किया गया। यूजीसी नेट मामले की जांच के लिए बिहार के नवादा पहुंची सीबीआई की विशेष टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसमें सीबीआई के 2 अधिकारी घायल हुए। पुलिस की महिला कांस्टेबल समेत सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम रजौली क्षेत्र के कसियाडी गांव पहुंची थी। ग्रामीणों ने नकली टीम समझकर हमला कर दिया और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। और महाराष्ट्र में एटीएस ने 2 शिक्षकों से पूछताछ की है। साथ ही साथ खबर है कि जो नेट यूजी में पुनः परीक्षा करवाई गई, तो ग्रेस मार्क पाने वाले 1,563 छात्रों में से मात्र 813 ही रविवार को फिर परीक्षा में शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 केंद्रों पर परीक्षा फिर से आयोजित की गई। चंडीगढ़ में 2 छात्र थे जिनमें एक भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा है। और इसी बीच खबर है यहाँ पर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था प्रश्न पत्र, 6 गिरफ्तार। यानी कि आरओ भर्ती पेपर लीक प्रकरण का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है और ये वो सारे चेहरे हैं जो कि पकड़े गए हैं और इन्हीं की मिली भगत से जो है पेपर आउट हुआ था। इसमें संदीप पांडे, अमरजीत शर्मा, सुभाष प्रजापति और सुनील रघुवंशी, विवेक उपाध्याय, विशाल दुबे, और पूरी कहानी सामने आ गई है कि किस प्रकार से पेपर आउट हुआ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि परीक्षा 11 फरवरी को थी, लेकिन जो पेपर था वो 3 फरवरी को ही बाहर आ गया था। मतलब 3 फरवरी को ही पेपर जो था वो बाहर आ चुका था। हालांकि वो आउट कब हुआ, तो आउट तो हुआ था लगभग 8 तारीख को। खैर पूरी बात यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा गया है। मतलब पेपर आउट भले ही देर से थोड़ा हुआ था, लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस से बाहर लाने वाला सुनील रघुवंशी था और इसने पूरी कहानी सुनाई है, तो उसको आप यहाँ पर सुन सकते हैं। 9वीं के छात्र ने भेजा था दिल्ली एयरपोर्ट पर बम का ईमेल। और पेपर लीक गिरोह के 4 राज्यों से जुड़े तार। बात आरओ की हो रही है। 18 में 7 प्रयागराज के हैं। मेजा का रहने वाला है राजू नयन। बाकी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं कि कौन कहाँ का रहने वाला है और किसने क्या काम करवाया है। पेपर के पैटर्न से लगा था अनुमान, क्योंकि चाहे पीसीएस हो चाहे फिर आयोग का कोई भी पेपर हो, आरओ हो, तो उसमें आपने देखा कहीं पर भी परीक्षा का नाम लिखा नहीं होता है। तो यहाँ पर जब जानकारी मिली कि एक पेपर छपने के लिए आया है यूपी की किसी परीक्षा का, तो यहाँ पर अनुमान ये लगा कि पहला पेपर है उसमें 140 है, दूसरे में 40 लिखा गया, लेकिन 60 प्रश्न होते हैं हिंदी में। तो मतलब पैटर्न देखकर उसने गेस किया कि ये आरओ यादव का पेपर हो सकता है। प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी बोला कि विशाल ने किया था दगा। खैर 3 को लीक, हाँ 8 फरवरी को सॉल्व कराया गया पेपर, तो 3 को ही पेपर जो था बाहर आ गया था प्रेस से और इसे 8 फरवरी को सॉल्व कराया गया था। ये पूरी कहानी इसमें आज के अखबारों में है। खासतौर से अमर उजाला में पूरी कहानी आप आज पढ़ सकते हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र छपने के लिए आने पर सूचना देने को कहा था। 9 फरवरी की रात भेज दिया था पेपर। मतलब क्या था कि 8 फरवरी को सॉल्व कराया गया पेपर। इसके बाद 9 फरवरी को सुभाष प्रकाश का मोबाइल चेक करने पर पता चला कि उसने पेपर का फ़ोटो खींचकर 9 फरवरी को ही रात 10:31 पर समान हिंदी का प्रश्न पत्र क्रमांक दिया गया है और 10:32 पर समान अध्ययन का प्रश्न पत्र क्रमांक गैंग के सदस्यों को व्हाट्सएप कर दिया था और बाद में यही पेपर जो था वो वायरल हुआ था। बिहार और झारखंड के स्कूलों में आंसर शीट रटवाई गई। अब यहाँ पर नीट यूजी की बात चल रही है। ईओयू का खुलासा, एक स्कूल में 25 अभ्यर्थी रात भर ठहरे थे। मतलब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी कहानी है और बहुत ही संगीन तरीके से ये पूरी वारदात की गई है। एनटीए का डिजिटल लॉक हुआ था फेल, जिसमें हुई थी देरी। तो आज के अखबारों में बस यही सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो मैंने एक सिनाप्सिस आप लोगों को दे दिया कि आज के इस रोजगार समाचार में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात चौंका रही है वो यही है
कि आपने देखा कि नवादा पहुंची सीबीआई टीम पर हमला करती है, मतलब वहाँ के नागरिक हमला कर देते हैं। सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब तक कुल 110 परीक्षार्थी जो हैं दीवार हो चुके हैं। गुजरात व बिहार सरकार ने भी राज्य में दर्ज सीबीआई को सौंप दिए हैं अपने मामले। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को दी शिकायत में बताया कि परीक्षा के दौरान कुछ राज्यों में गड़बड़ियां हुई थी। सीबीआई जांच के दायरे में अभ्यर्थी, संस्थान, बिचौलियों की साजिश, धोखाधड़ी, फर्जी अभ्यर्थी, विश्वास के उल्लंघन और सबूतों को नष्ट करने समेत अनियमितताओं को पूरा घटनाक्रम शामिल है। तो मतलब एक गहरी साजिश है यहाँ पर नीट की इस परीक्षा में, और ये आज के अखबारों में आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, जो कि मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़ास खबर इस प्रकार से नहीं है कि कोई रोज़गार समाचार है या फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सिलेबस क्या है, अप्लाई कब करना है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये चीज़ें तो आप अखबारों से पढ़ ही सकते हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के अखबारों में छपा क्या क्या है, ठीक है। वहीं पर अगर देखेंगे तो ये जो ROARO पेपर लीक का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है, तो ये कहानी जो है ये वाकई मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इन लोगों की जो पूरी तिकड़ी है वो बनती चली गई, और इसके बाद इन लोगों ने मिलकर साथ में की थी पढ़ाई। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि प्रश्नपत्र प्रिंटिंग प्रेस कर्मी सुनील की मदद से लीक कराया गया। बताया कि राजू नयन, सुभाष प्रकाश, विशाल दुबे एवं सुनील अलग अलग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। विशाल और सुनील 2014 से 2017 तक साथ पढ़े। पढ़ाई के बाद सुनील भोपाल में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में मैकेनिकल इंजीनियर और सुभाष प्रकाश प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी करने लगा। विशाल और राजीव नयन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में इच्छुक छात्रों का एडमिशन कराने का काम करते थे। इसी सिलसिले में इन दोनों की सुभाष प्रकाश से जान पहचान और दोस्ती हुई। विशाल को जब पता चला कि इनके साथ पढ़ा हुआ सुनील प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता है, तो यह बात उसने राजीव नयन और सुभाष प्रकाश को बताई। दोनों के कहने पर विशाल ने सुनील को रुपयों का लालच देकर पेपर लीक कराने के लिए तैयार कर लिया था। और पेपर लीक कैसे हुआ था, तो यहाँ पर देखो ये पूरी कहानी है कि कैसे पेपर लीक हुआ था। योजना के मुताबिक सुनील प्रश्नपत्र की छपाई पर नज़र रखने लगा। प्रिंटिंग के दौरान यदि कोई प्रश्नपत्र स्याही आदि के कारण थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है तो उसे छांट कर अलग रख दिया जाता है और बाद में कटर मशीन में नष्ट कर दिया जाता है। 3 फरवरी को सुनील मशीन की मरम्मत के बहाने मौजूद था और मौका देखकर प्रिंटिंग प्रेस मशीन के एक पार्ट को बाहर ठीक कराने के नाम पर पानी की बोतल लेकर प्रेस से बाहर आ गया। इन्हीं में वह एक प्रश्नपत्र भी छिपाकर बाहर लाया और इस तरीके से पेपर लीक कराया गया, और इसके लिए 10 लाख रुपए की डील हुई थी। अब यहाँ पर पूछताछ में सुनील ने बताया कि प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के लिए उसकी राजू नयन और कंपनी से 10 लाख की डील हुई थी। उसने प्रश्नपत्र भोपाल में अपने सामने ही पढ़वाए जाने की शर्त भी रखी ताकि व्यापक रूप से प्रश्नपत्र वायरल न होने पाए। इस पर राजू नयन और उसके साथियों ने हामी भी भरी। हालांकि बाद में सुभाष व विशाल ने इसकी फ़ोटो राजू नयन के मोबाइल पर भेजी, जिसके बाद पेपर जो था वो वायरल हो गया। तो ये पूरी कहानी है जिसे आज के अखबारों में आप पढ़ सकते हैं। पेपर लीक गिरोह के 4 राज्यों से जुड़े तार, 18 में 7 प्रयागराज के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, खैर आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और राजू नयन ने महज पेपर पैटर्न से अनुमान लगाया था कि प्रश्नपत्र ROARO का है। प्रिंटिंग प्रेस कर्मी सुनील ने सिर्फ दोनों प्रश्नपत्रों की में प्रश्नों की संख्या बताई थी। इसके आधार पर उसने परीक्षा का अनुमान लगाया और अपने साथियों विशाल और सुभाष को पेपर लीक कराने में लगा दिया था। तो दरअसल आयोग या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सिर्फ लिफाफे पर कोड ही अंकित होता है, उसमें यह कहीं नहीं लिखा होता कि प्रश्नपत्र किस परीक्षा से संबंधित है। सुनील ने भी यह विशाल को बताया कि यूपी की किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र छपाई के लिए आया है, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि परीक्षा कौन सी है। और प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी बोला विशाल ने किया धोखा। तो खैर मतलब उसने कहा था, हालांकि दोनों अपनी बात पर काम, मतलब क्या कहानी है यार, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो खैर पाप होता है ना, तो वो तो सामने आ ही जाता है। 3 को लीक, 8 फरवरी को सॉल्व कराया पेपर। तो ROARO परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक तो 3 फरवरी को हो गया था। यह वह दिन था जब प्रश्नपत्र प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला गया। इसके बाद 8 फरवरी को प्रश्नपत्र सॉल्व कराया गया और फिर उत्तर अभ्यर्थियों को लौटवाए गए। इसके बाद 9 फरवरी को यह तब वायरल हुआ जब सुभाष व विशाल ने इसे राजू नयन मिश्र के व्हाट्सएप पर भेजा। तो 3 फरवरी को कर्मचारी सुनील प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्नपत्र निकाल लाया और फिर इसे अपने कमरे पर रख दिया था। इसकी जानकारी उसने विशाल को दी, जिसने सुभाष और राजू नयन तक सूचना पहुंचाई। अगले 4 दिनों तक सभी चुपचाप बैठे रहे। तय योजना के मुताबिक 8 फरवरी को भोपाल में ही स्थित कोमल होटल में
सबसे पहले विशाल अपने साथ संदीप पांडे को लेकर पहुंचा। थोड़ी देर बाद वहां सुनील भी आ गया जो प्रश्न पत्र की 6 फोटोकॉपी लेकर पहुंचा था। फिर वहां सुभाष भी आ गया और उसने ही गाइड पर मोबाइल से प्रश्न पत्र हल करवाए। साथ ही इन अभ्यर्थियों को उत्तर भी रटवाए जिन्हें इसी गैंग के विवेक उपाध्याय और अमरजीत शर्मा लेकर होटल में पहुंचे थे। 9 फरवरी को विशाल और सुभाष ने प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचकर राजू नैयर के मोबाइल पर व्हाट्सएप से भेज दिया। तो ये इस तरीके से पेपर जो था वो आउट हुआ था और अब पूरी कहानी सामने आ चुकी है और अब निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई तो होनी तय है क्योंकि अब पेपर लीक कानून भी लागू हो चुका है। बिहार और झारखंड के स्कूलों में आंसर शीट डलवाई गई। ये यूयू का खुलासा है, मामले की जांच कर रही नीट यूजी की बात चल रही है यहाँ पर। खैर ये पूरी कहानियाँ हैं, आज के अखबारों में बस यही सब छाया हुआ है। ठीक है, तो आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट वगैरह है, क्या डाउट होगा, आज तो कुछ बस कोई रोजगार समाचार तो है नहीं, ऐसे ही सारी खबरें हैं, कहानियाँ हैं। तो खैर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।